अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही नियान की आँख खुलती है तो जिलिन उसके सामने बैठा हुआ था। वैसे तो नियान को काफी कुछ चीजें याद आ चुकी थी, लेकिन वो जिलिन को पता लगने नहीं देती, क्योंकि नियान को अब ये भी याद आ चुका था कि एंगेजमेंट वाले दिन जिलिन ने ही उसे किडनैप किया था और वो नियान को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। अगर वो जिलिन को ये बातें पता लगने देती तो इट्स ऑब्वियस कि वो पहले की तरह इसे कैद करके रख देता। वो इसीलिए यही एक्ट कर रही थी कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अब वो जिलिन से थोड़ी दूरियां बना रही थी, क्योंकि अब उसे जिलिन से एक अलग तरीके का डर लग रहा था। जिलिन नियान के हाथों में अब हथकड़ी लगाने लगता है। नियान को लगने लगता है कि जिलिन यहाँ तक बहुत कुछ झेल कर आया है, इसीलिए वो इतना ज्यादा ऑब्सेस और पॉसेसिव हो गया है। वो जिलिन को समझाती है कि उसे अगर भागना होगा तो वो कभी उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती है। वो ऐसे इस तरीके से उसे बंद करके नहीं रख सकता था, तो जिलिन उसकी बातों को मान जाता है। अब दोनों वॉशरूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। नियान यहाँ पर ये दिखा रही थी कि उसके और जिलिन के बीच में कुछ भी नहीं बदला है, वरना जिलिन अगर उसे इस घर में बंद करके रख देता और वो हुआ को भी जान से मार सकता था, और नियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से किसी इनोसेंट इंसान की जान चली जाए। अब यहाँ जिलिन नियान से सबके सामने शादी करने के लिए बोलता है, तो नियान यहाँ इस बात के लिए मान भी जाती है। यहाँ नियान के अलग ही प्लान बन रहे थे। भले उसे हुओ के बारे में कुछ भी याद नहीं आया था ज्यादा, लेकिन वो जिलिन के साथ नहीं रहने के बारे में ही सोचती है, क्योंकि वो इंसान उसके लिए थोड़ा डेंजरस भी प्रूफ हो सकता था। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। शादी पर जिलिन के दोस्त, पेरेंट, सेक्रेटरीज वगैरह आए हुए थे, और अब यहाँ नियान और जिलिन की शादी हो रही थी। यहाँ दोनों के साइड के पेरेंट्स आए हुए थे और कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे। अब यहाँ पर इनका रिंग डिलीवर किया जाता है। नियान रिंग के बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स को ओपन करते ही नियान शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर इसकी और युहुआ की फोटो लगी हुई थी। अब यहाँ पर इस फोटो को देखते ही शायद नियान को सब कुछ याद आ गया था, उसके और नियान का क्या रिश्ता था और हुओ असल में नियान का क्या था। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में नियान काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिलिन उस वेटर पर गोली चला देता है जिसने कि वो रिंग डिलीवर किया था, क्योंकि वो समझ गया था कि इन लोगों के बीच में से ही किसी ने जानबूझकर इन दोनों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। इतने में ही नियान को यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ याद आ जाता है, और अब वो जिलिन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि जिलिन ने नियान और हुओ के एंगेजमेंट वाले दिन नियान को जबरदस्ती उठाकर ले जाने के लिए गया था, ये कहते हुए कि ओरिजिनली नियान ही उसकी वाइफ थी, तो अब आखिर में वो उसी के साथ रहने वाली है। जिलिन अब नियान से कहने लगता है कि जो हुआ उन बातों को बुला करके अब हम नई शुरुआत करते हैं और हमारी शादी को कंटिन्यू करते हैं। अब नियान डायरेक्टली जिलिन को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बहाना करती है कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं और ये सब कुछ हुआ है जिस वजह से उसका मूड भी खराब हो गया है, तो अब उसे शादी करने का मन नहीं है। उसे कुछ वक्त चाहिए था जहाँ पर, तो वो दोबारा यहाँ पर जिलिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जिलिन नियान की बात को मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिलिन उस वेटर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, तो लास्ट में वो उसे जान से मारने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी और नियान की आज शादी टूटी थी, और उसे ये भी पता चल चुका था कि ये सब कुछ उसी की फैमिली का किया धरा है उन दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए। आगे देखते हैं जिलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और नियान यही सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकले बाहर। जिलिन नियान के रूम में जाता है। नियान काम होकर दिखा रही थी कि उसे हुओ के बारे में कुछ भी याद नहीं आया है और ना ही पता है। नियान जिलिन से कहती है कि आई नो कि तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि हमारी शादी इस तरीके से टूट गई है, बट कोई नहीं, कुछ टाइम बाद हम वापस से दोबारा से शादी कर सकते हैं। नियान को याद आता है कि उसकी याददाश्त चली गई थी, तब जिलिन उसके साथ कितना अच्छा था और दोनों ने कितने हैप्पी मोमेंट साथ में बिताए हैं। इसी वजह से नियान को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि जिलिन कोई बुरा इंसान नहीं है, बट आखिर क्यों वो इस तरीके से बिहेव करता है? क्या उसका पास्ट इन सब के लिए जिम्मेदार है या फिर कोई और दूसरी बात है? फिर एक दिन वो नियान के साथ उसी शीशे के सामने रोमांस कर रहा था। इतने में फिर से नियान को कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं जिलिन ने हुओ को इस कमरे के पीछे तो छुपा के नहीं रखा है, और कहीं ना कहीं ये सच भी था। अब रात में जब जिलिन सो रहा था तो नियान चुपके से उठकर उसी शीशे के सामने जाकर चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल पाता है। फिर कुछ घंटों बाद वो जिलिन की हरकतों पर नजर रखने लगती है, तब उसे पता चल जाता है कि जिलिन ने हुओ को इसी कमरे में छुपा कर रखा है।
अब नियान ये सब कुछ देखकर जिलिन से चुप करके हुओ के मॉम डैड को मैसेज कर देती है कि जिलिन ने हुओ को यहाँ पर छुपा करके रखा है। जिलिन पूछता है कि वो किसे मैसेज कर रही है। नियान झूठ बोल देती है कि वो कोई नया बैग चेक कर रही है, उसे पसंद आया तो वही सर्च कर रही थी। लेकिन जिलिन उसे कुछ भी नहीं पूछता। हालांकि उसका डाउट बढ़ गया था कि नियान को उस पर शक होने लगा है या फिर उसे सच्चाई पता चल गई है। अब अगले ही मॉर्निंग जिलिन के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो जिलिन को थप्पड़ मारने लगते हैं। कहते हैं कि हमारा बेटा हमें लौटा दो, तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते, तुम इतने रूटलेस और क्रूर हो गए हो कि तुमने अपने भाई को ही किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर जिलिन का डाउट बढ़ जाता है कि नियान ने ही इन्हें बताया होगा। तो जिलिन साफ तौर पर मना कर देता है कि उसे नहीं पता कि हुओ कहाँ पर है। उसके पेरेंट्स तो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नियान जिलिन से पूछने लगती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम क्यों है। तो जिलिन कहता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन है, इसी वजह से उसने अपने लिए ये कमरा बना कर रखा है ताकि जब कोई अटैक हो तो वो खुद को इस कमरे में प्रोटेक्ट करके लॉक कर सके। फिर नियान कोई सवाल नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में जिलिन अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि हमें हुओ को अब छोड़ना होगा। नियान को अब डाउट हो चुका है कि जिलिन ने ही हुओ को यहाँ पर इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। अब यहाँ जिलिन ने हुओ को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। वो नियान को बाहर ले जाने का डिसाइड करता है। अब यहाँ पर वो और नियान बैठ करके बातें करने लगते हैं। नियान को अब बाहर घूमने का मन करता था क्योंकि बहुत दिनों से एक ही घर में बंद पड़ी हुई थी। लेकिन जिलिन को डर था कि कहीं ना कहीं नियान उसे छोड़ करके चली जाएगी, तो इसी एक रीजन की वजह से वो नियान को कहीं बाहर जाने नहीं देता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों हॉल में बैठ करके बातें कर रहे हैं। तो नियान कहती है कि उसे मार्केट जाना है, तो जिलिन कहता है ठीक है, लेकिन उसने उसके लिए एक बॉडीगार्ड रखा है। अब नियान के सामने हुओ खड़ा हुआ था। हुओ को देखते ही नियान को सब कुछ याद आ जाता है। नियान यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो हुओ को नहीं जानती है। तो वो जिलिन से कहने लगती है कि क्या एक लड़का बॉडीगार्ड रखना सही है। तो जिलिन कहता है डोंट वरी, ये तुम्हारे ऊपर नजरें उठाकर भी नहीं देख सकता है, तो तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर इसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं सीधे इसे जान से मार डालूंगा। जिलिन अब अपने सेक्रेटरी से ये कहते हुए बाहर चला जाता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना हो तो तुम इस बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जा सकती हो। और जिलिन बाहर से नियान और हुओ की बातों को सीक्रेटली सुन रहा था। उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या ये सेफ रहेगा नियान और हुओ को ऐसे अकेले में छोड़ना। जिलिन कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतने दिनों में नियान को मुझसे प्यार हुआ भी है या नहीं। अगर हाँ तो तब हुओ चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अब हम देखते हैं कि हुओ नियान से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे अकेले में बात करने की कोशिश करता है। तो नियानी उसे इशारे में बताने लगती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, बट वो अब यहाँ से नहीं जा सकती, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल अब बेहतर यही होगा कि वो दोनों अब ऐसे एक्ट करे कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। यहाँ वो नियान की बातों को समझता है और वो ऐसे ही एक्ट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में जिलिन स्विमिंग पूल में तैर रहा था और वो उसी के पास खड़ा हुआ था। इतने में नियान जिलिन को बात टॉवल देने के लिए यहाँ पर आ जाती है। तो जिलिन जानबूझकर नियान को स्विमिंग पूल में खींच लेता है। हुओ को हट करने के लिए वो उसके सामने ही नियान को किस कर रहा था। नियान भी बिल्कुल नॉर्मल थी और वो जिलिन को यही दिखाती है कि वो उससे ही प्यार करती है और वो जिलिन को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। इन दिनों नियान का काम था कि जिलिन का भरोसा जीतना।